हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप शर्मा। पिछले वीडियो में आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड विद कॉन्सेप्ट्स, और हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड हैं, कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वाटर क्यों एक्सेप्शन है, थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो क्यों बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। इन सब फैक्ट्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जब लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ के, अब आपको पता है लिगेंड्स की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE पर। जिस लिगेंड के लिए CFSE की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसके लिए CFSE की वैल्यू कम है वो कैसा लिगेंड होता है, वीक। CFSE की वैल्यू डिपेंड करती है इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल। नाउ लेट अस सी व्हाई सम लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड विच लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वीक। लेट अस सी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिगेंड्स को अरेंज किया है उनकी स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे वीक लिगेंड है I-, देन Br-, SCN-। देखिए थायोसाइनेटो ये वीक लिगेंड है। कहाँ तक वीक चलेंगे देखते जाइए। आयोडो से लेकर के Br-, SCN वीक लिगेंड है, ठीक है। थायोसाइनेटो कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। Cl-, F-, OH-, ऑक्सीलेटो एंड वाटर इज ऑल्सो वीक। डियर स्टूडेंट्स, वाटर तक के जो लिगेंड हैं वो वीक लिगेंड्स होते हैं। वाटर कई बार एक्सेप्शनल बिहेव शो करता है। अगर वाटर कोबाल्ट मेटल के साथ है CO+3 के साथ, तो वाटर का बिहेव हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, और ये कॉम्प्लेक्स बना देता है वहाँ पर कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसा बनेगा, लो स्पिन। कैसा बना देता है, लो स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन्स की करवा देता है पेयरिंग। अगर वहाँ पर मेटल CO+3 आयन है तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, वाटर ने कोबाल्ट+3 के साथ एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव क्यों किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ CO+3 की साइज छोटी होती है, और वाटर जनरली वीक है क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, हम कहें कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, या इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। लेकिन जब CO+3 जैसे छोटी साइज़ के आयन के साथ ये बॉन्डिंग करता है, तो डिस्टेंस इतनी कम हो जाती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ जाते हैं। CO+3 की छोटी साइज़, स्मॉल साइज़, इसका रीज़न है कि वाटर वहाँ पे कैसा बिहेव करने लग जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव करने लग जाता है। अदरवाइज वाटर कैसा लिगेंड कंसिडर करेंगे आप, वीक फील्ड। बिल्कुल नो डाउट वाटर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। और वाटर के बाद के जो लिगेंड्स हैं, आइसोथायोसाइनेटो से लेकर के यहाँ से, ये लिगेंड्स जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगते हैं। हालांकि NCS- और ADTA4- इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। और बात की जाए हाइड्राइडो, NH3, EN, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। या मैं यूँ कहूँ कि CO से लेकर के, कार्बोनिल से लेकर के NH3 तक, ये नो डाउट वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं अमोनिया तक। हालांकि H-, ADTA-4 और NCS- ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज लाइक दैट NH3, EN एंड दीज लिगेंड्स। ओके, वाटर तक कैसे लिगेंड है, वीक। इनको मैंने स्टार इसलिए किया कि भाई देखिए थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो, यहाँ पे डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से SCN- कैसा है, SCN- यहाँ पे कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। और NCS- कैसा लिगेंड है बच्चों, NCS- कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डोनर एटम की तरह बिहेव करता है तो वो लिगेंड जनरली वीक हो जाता है, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इतना पावरफुल तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है,
तो इन दोनों को ध्यान से आपको बिल्कुल याद रखना है, कंफ्यूज कर सकते हैं। वाटर को याद रखना है कि कब वाटर एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करता है, और ये भी याद रखना है कि कहाँ तक के लिगेंड को जनरली क्या माना जाता है, वीक, यहाँ से लेकर वाटर तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कैलकुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, जेई के लिए, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, और उसके सारे कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर के क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के कैलकुलेशन आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।